जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने नंबर सिस्टम में एक नया टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम चालू किया है, जिसका हमने कल पार्ट 1 लेके आया था और आज हमारे रिमाइंडर थ्योरम की पार्ट 2 होने वाली है, जिसमें हम क्या करेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो हमने जाना था ये चीज़ कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया गया है जिसका न्यूमरेटर क्या है। देखिए, हमने कल ये सब सारी चीज़ें जानी थी कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया गया है जिसका न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब कि जो ऊपर वाली संख्या है वो छोटी दी गई हो किससे, नीचे वाली संख्या से। तो इस कंडीशन में अगर हमें शेषफल निकालना हो तो क्या होता है, तो आप सबको मालूम है कि जो ऊपर वाली संख्या होती है वही क्या होती है, शेषफल हो जाती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में समझें कि अगर हमारे पास एक कोई संख्या दी गई है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया गया 4/5, ठीक है, और बोला जाए कि इसका बताइए शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, हमें बताना है। तो आप सबको मालूम है कि अगर हम किसी छोटी संख्या में किसी बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो इसका शेषफल क्या होता है, वही छोटी संख्या यानी कि न्यूमरेटर जो ऊपर लिखी हुई संख्या है वही क्या हो जाएगी, शेषफल हो जाएगी। यानी कि इसका शेषफल में बताना हो तो इसका शेषफल क्या होगा, 4। ये सारी चीज़ हमने क्या होता है कल की क्लास में सीख लिया था। और भी हमने आपको कल की क्लास में कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि देखिए, अगर हमारे पास कोई संख्या दी गई है, जैसे कि मैंने हमारे पास कोई संख्या n है और इसे हम क्या करते हैं 6 से भाग करते हैं, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके कितने पॉसिबल रिमाइंडर हैं, यानी कि इसके हम कितने शेषफल निकाल सकते हैं, तो आप कैसे बताएंगे। तो आप सबको मालूम है कि जो शेषफल होता है वो क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। जो शेषफल होता है वो क्या होता है, भाजक से छोटा है, और हमारे पास भाजक क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यानी कि जो भी शेषफल का मान होगा क्या होगा, 6 से छोटा होगा। और आपके पास 6 से छोटी कितनी संख्या है, तो आप सबको मालूम है कि 6 से छोटी कितनी संख्या है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये सारी संख्याएं क्या है, 6 से छोटी संख्या थी। ऐसी कितनी संख्या मिली, तो हमारे पास काउंट करके देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कितनी संख्या है, 6 संख्या है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने शेषफल मिल सकते हैं, तो हमारे पास 6 शेषफल मिल सकते हैं। इसके हमें 6 शेषफल मिल सकते हैं। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें इसका सबसे बड़ा शेषफल क्या हो सकता है, तो असल में सबसे बड़ा शेषफल 5 हो सकता है और सबसे छोटा शेषफल क्या होता है, 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको कल क्लास में बताया था। अगर मान लीजिए इसी संख्या को हम लोग 5 से भाग देते, क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या उसको हम लोग 5 से भाग देते, और तब अब इसके कितने शेषफल होंगे, तो आप कैसे बताएंगे। आपको मालूम है जो भी शेषफल होगा वो क्या होगा, इस 5 से छोटा होगा। तो अगर आपके पास जो शेषफल होगा वो क्या 5 से छोटा हो तो क्या शेषफल हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग 5 लेंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, 5 से छोटी। तो यानी कि ऐसी कितनी संख्या मिली, तो आप सब बताएंगे कि ऐसी 5 संख्या मिली। कितनी मिली, 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि इसकी कितने पॉसिबल हमारे पास रिमाइंडर है, तो 5 पॉसिबल रिमाइंडर इसके निकल सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा रिमाइंडर क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, और सबसे छोटा रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में जान लिया था, और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास में हम आगे कॉन्सेप्ट को चालू करते हैं। तो देखेंगे आज हम लोग जानेंगे कि घात वाली जो संख्याएं होती हैं उनका हम लोग कैसे शेषफल निकालेंगे। घात वाली संख्याओं का हम लोग शेषफल कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, और हमारे पास कोई संख्याएं दी गई है घात वाली, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई संख्या हो गई, तो घात वाली संख्या को पढ़ाने से पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपके पास कोई संख्या दी गई है, ठीक है, जो मान लीजिए कोई निगेटिव संख्या दी गई, क्या दी गई, कोई निगेटिव संख्या दी गई है, तो आपने 2 बार इस निगेटिव संख्या को ले लिया, और एक बार इसका पावर हम क्या लेते हैं, ऑड लेते हैं। क्या लेते हैं, एक बार इसका पावर हम लोग ऑड लेते हैं, यानी कि विषम संख्या लेते हैं, और एक बार इसका पावर हम लोग इवन नंबर यानी कि सम संख्या लेते हैं। तो आप देख, इस कंडीशन में जो इसका आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा। तो आप सबको मालूम है कि अगर किसी भी निगेटिव संख्या का हम लोग कहते हैं पावर ऑड नंबर हो, तो उस कंडीशन में उसका हमेशा जो वैल्यू निकलता है कैसा निकलता है, निगेटिव निकलता है। ठीक है, और आपके पास अगर किसी भी निगेटिव संख्या का पावर इवन नंबर यानी कि सम संख्या हो, तो इस कंडीशन में हमारे पास हमेशा इसका जो वैल्यू आता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पे हमारे पास एक कोई संख्या दी गई, पॉजिटिव नंबर लिखा है, कैसा लिखा गया, कोई पॉजिटिव संख्या लिखी गई है, यानी धनात्मक संख्या लिखी गई है, तो इसका पावर आप कुछ भी कर लीजिए, इसका पावर आप एनी नंबर कोई सा भी संख्या ले सकते हैं, या तो ऑड नंबर लें या इवन नंबर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, तो इसका मान हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, आप पॉजिटिव नंबर का पावर चाहे कुछ भी ले लें, उसका आंसर जो आएगा हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ये तो था संख्या, लेकिन हमें देखिए रिमाइंडर थ्योरम में हमने आपको नंबर पे तो बता दिया, अगर निगेटिव नंबर है तो उसका पावर ऑड है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अगर निगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और आपको कोई पॉजिटिव संख्या दिया गया, उसका पावर चाहे कुछ भी ले ले, उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन इस चैप्टर में हमें सबसे ज़्यादा देखने को क्या मिलेगा, हमारे पास हमेशा देखने को मिलेगा -1 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो -1 की पावर अगर ऑड होगी तो इसका वैल्यू क्या आएगा, आप सबको मालूम होगा इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अरे अगर -1 की वैल्यू अगर पावर हमारे पास क्या है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो आप सब बताएंगे इसका वैल्यू क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, अगर 1 की पावर केवल 1 है और इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अगर किसी भी निगेटिव नंबर का पावर ऑड नंबर है तो उसका मान हमेशा कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। अगर किसी भी निगेटिव संख्या का पावर सम संख्या है तो उसका मान कैसा आएगा, सम पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है,
तो अगर आपके पास किसी पॉजिटिव नंबर का पावर चाहे कुछ भी हो, ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, उसका हमेशा आंसर क्या है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम ज़्यादातर देखेंगे क्या, -1 या +1 के बारे में ही हम लोग देखेंगे। यानी आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई संख्या नेगेटिव में दी गई है और उसका पावर क्या है, कोई विषम संख्या दी गई है, तो उसका मान कैसा आएगा, -1 आएगा। जैसे देखिए अगर आपके पास -1 की पावर 3 दे दे और तो इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान -1 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर -1 की पावर इवन नंबर होता है, जैसे -1 की पावर, जैसे हमने -1 ले लिया और इसका पावर कोई भी इवन नंबर, जैसे हमने 2000 लिया, 2000 एक इवन नंबर है, तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर -1 है, उसका पावर इवन है, तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 की पावर चाहे कुछ भी कर ले पॉजिटिव में, तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम क्या जानेंगे, अब जो पावर वाली संख्या होती है उसका हम शेषफल कैसे निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमारे पास संख्या लिखी गई है, अगर हमारे पास कोई संख्या इस प्रकार से लिखी गई है, ठीक है। अगर हमारे पास मान लिया ऊपर कोई भी संख्या दी गई है, मान लिया यहाँ पे कोई एक n संख्या दी गई है, ठीक है। हमने मान लिया कोई एक संख्या n दी गई है जिसको हम क्या करना है, a से भाग करना है, क्या करना है, a से भाग करना है। और इस n का पावर क्या दिया गया है, मान लीजिए n की पावर चाहे कुछ भी दे दे, n की पावर आप मान लीजिए k दे दिया गया, ठीक है। n की पावर क्या दे दिया गया है, k, ठीक है। k ना मान के हम चलिए इसका मान स्मॉल n ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसका मान स्मॉल n बनता है। आपके पास कोई संख्या दी गई है n और उसका पावर क्या दिया गया, स्मॉल n दिया गया, ठीक है। और इस कंडीशन में हमें क्या करना हो, शेषफल बताना हो, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो n दिया गया है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो ये n वैल्यू दी गई है इसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे, ये जो नीचे वाली संख्या दी है इसके मल्टीपल के रूप में हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसके मल्टीपल के रूप में हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। जैसे मान लिया हम n को तोड़ा तो a हो गया, और a में हम किसी संख्या से गुणा कर दें, ax हो गया और प्लस, ठीक है। इसके मल्टीपल हमने तोड़ दिया और कुछ संख्या बच गई, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अगर कोई 37 नंबर दिया गया, ठीक है, और इसको 5 से भाग करना है, तो हम क्या करना है, इसको इसके मल्टीपल के रूप में तोड़, 5 के मल्टीपल के रूप में अगर हम इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, हम 5 में किससे गुणा करेंगे, या 37 आ जाए या 37 के पास आ जाता है, सबको मालूम है। तो 5 7 क्या होता है, 35, अगर हम 5 में 7 से गुणा कर दें, 5 7 क्या होता है, 35, ठीक है। अब 37 अगर संख्या के लिए 37 लिखा गया है, तो हमारे पास ये क्या है, 35 आ रहा है, यानी हमारे पास संख्या बच जा रही है, क्या बच जा रही है, 2 बच जा रही है, ठीक है। तो इस संख्या को, ये जो 37 लिखा गया, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया गया। और आपके पास कोई संख्या ax प्लस, ठीक है, k के रूप में दिया गया है और इसकी पावर क्या दी गई है, n दी गई है, और इसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, a से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका शेषफल हमेशा क्या आएगा, तो इसका शेषफल देखिए यहाँ पे जो संख्या लिखी गई ना, इसका यहाँ पे कोई ना कोई मल्टीपल ही होना चाहिए, और उसके पास यहाँ पे जो भी प्लस में बचेगा उस प्लस वाली संख्या का पावर हम n कर देंगे, और यही क्या होगा, उसका शेषफल होगा, ठीक है। यही क्या होगा, इसका शेषफल होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा देर ध्यान में रखिएगा। अभी हम जब इस पर एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आएगी। जैसे देखिए अभी थोड़ा बहुत आपको डाउट होगा, मुझे पता है। देखिए आपके डाउट को भी हम थोड़ी सी एग्जाम्पल की हेल्प से आपके करेंगे, जोड़ के रखेंगे। देखिए अगर आपके पास कोई संख्या ऐसी दी गई है, ax प्लस k दिया गया है, ठीक है, और इसका पावर क्या दिया गया है, n दिया गया है, और इसको हम लोग डिवाइड किससे करना है, a से डिवाइड करना है। तो इस कंडीशन में जो शेषफल आएगा, हमेशा शेषफल क्या आएगा, ये जो k लिखा गया है, इस k की पावर हम लोग n करेंगे, और यही क्या होता है, इसका शेषफल होगा, ठीक है। देखिए अगर यही संख्या हमारे पास ऐसे दी गई थी, क्या थी, ax माइनस k दिया गया रहता, ठीक है, माइनस k दिया गया था, और इसका पावर क्या दिया गया था, n दिया गया था, और इसको भी डिवाइड किससे करना होता है, a से डिवाइड करना होता। तो इसका यहाँ पे आंसर क्या था, माइनस k, क्या होता है, माइनस k की पावर क्या करते हम लोग, n करते, माइनस k की पावर क्या करते, n करते, और यही क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा। अब देखिए अगर ये n क्या हो, अगर ये n इवन नंबर आता, क्या आता है, इवन नंबर आता, अगर ये n ऑड नंबर आता तब क्या होता, ठीक है। अगर ये n का मान जो पावर लिखा गया है, कोई सम संख्या लिखा होता है, इसका मान क्या आता है, केवल k आता है, k की पावर n हो जाता है, क्योंकि ये तो माइनस को ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा ना, यानी k की पावर n क्या होता है, उस कंडीशन में शेषफल होता। लेकिन अगर इसका जो पावर दिया गया, पावर कोई एक ऑड नंबर यानी कि कोई विषम संख्या होता, तो इसका आंसर क्या था, माइनस k की पावर ही आता है, यानी इसका जो भी आंसर है वो निगेटिव में ही आएगा, और इसका शेषफल क्या होगा, माइनस k की पावर n होगा। लेकिन हम नेगेटिव शेषफल तो लेते नहीं है, तो जो भी शेषफल आएगा उसको हम क्या करेंगे, भाजक में जोड़ देंगे, नीचे वाली संख्या हम जोड़ देंगे, हमारे पास शेषफल निकल जाएगा, ठीक है। इस चीज़ों को याद रखिएगा। अब देखिए हमने क्या बताया, अभी हमको ज़्यादातर इसमें किसके बारे में, k के बारे में तो हमको पढ़ना नहीं, हम ज़्यादातर संख्याओं को जो तोड़ेंगे वो ax प्लस 1 के रूप में टूटेगा या ax माइनस 1 के रूप में टूटेगा। यानी कि हम यहाँ पे k के जगह पे प्लस 1 या माइनस 1 लेके अगर समझें तो कैसे समझेंगे, देखिए और आगे कुछ कोई संख्या दी गई जैसे ax, ठीक है, प्लस 1 दिया गया है, और इसका पावर क्या दिया गया है, n दिया गया है, ठीक है, और इसको हमको डिवाइड करना है किसी a से। आप सारी चीज़ में देख रहे हैं यहाँ पे जो a लिखा गया है, इसका कोई ना कोई यहाँ पे मल्टीपल ही लिखा है, ax यहाँ पे क्या है, इसका मल्टीपल है, यानी a में हम लोग x से गुणा कर रहे हैं। यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी मल्टीपल ही लिखा गया है, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी क्या लिखा है, मल्टीपल ही इसका लिखा गया है, ठीक है। यानी ax प्लस 1 को अगर हम n से डिवाइड, पावर इसका n दिया गया हो, तो इसका शेषफल क्या आएगा, इसका शेषफल 1 की पावर n आएगा, यानी कि इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका शेषफल हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई संख्या दी गई है जिसको हमने ax प्लस 1 के रूप में तोड़ लिया, जिसका पावर क्या है, n है, और उसको हम a से डिवाइड करेंगे, तो उसका शेषफल क्या होगा, हमेशा यहाँ जो 1 लिखा गया इसकी पावर n, यही इसका क्या होगा, शेषफल। अब 1 की पावर चाहे आप कुछ भी कर लें, उसका मान क्या आएगा, 1 ही आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए अगर आपके पास यही संख्या ऐसे दी गई होती, ax माइनस 1 दिया गया था, ठीक है, और इसका पावर क्या दिया गया था, n दिया गया था, और इसको हमको डिवाइड करना होता है किससे, a से डिवाइड करना होता।
इसका शेषफल हमारे पास क्या था, यहाँ पे क्या दिया माइनस दिया गया ना, तो यानी कि अब यहाँ पे -1 की पावर n इसका क्या होता है शेषफल होता है। इसका शेषफल क्या होता है -1 की पावर n होता है। अब आपको मालूम है अगर ये n क्या होता, अगर ये n ऑड नंबर होता तब क्या होता, अगर यही n इवन नंबर होता तब क्या होता। देखिए अगर ये जो पावर दिया गया है ये क्या है, एक विषम संख्या दिया था। विषम संख्या देने का मतलब ये आंसर कैसा है, निगेटिव में आएगा। अब 1 की पावर चाहे आप कुछ भी कर ले इसका वैल्यू तो 1 ही आएगा, लेकिन 1 आएगा कैसे, प्लस में कि माइनस में, था सब बोलेंगे माइनस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पावर दिया गया है ऑड नंबर दिया गया है। अब देखिए अगर पावर इवन नंबर दिया होता तब 1 की पावर चाहे कुछ भी कर ले उसका वैल्यू तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे पावर इवन होने की वजह से इस माइनस क्या होगा, गायब हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब देखिए ये तो था कॉन्सेप्ट, ये था फॉर्मूला, ये अभी आपको पूरा क्लियर नहीं होगा, इसमें कुछ ना कहीं आपको कुछ ना कुछ डाउट जरूर होगा। इस डाउट को क्लियर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स के हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। तो एग्जांपल हम लिखेंगे अभी, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और बेहतर तरीके से। ठीक है, तो देखिए हमने पहले दो चीज़ पढ़ा, उन दोनों चीज़ों को हम साइड में लिख देते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा, अगर आपके पास ये चीज़ दिया हो ax + 1, ठीक है, और इसकी पावर क्या दी गई हो, n दी गई हो, और इसको हमको डिवाइड करना हो, किसी a से डिवाइड करना हो, तो इसका शेषफल क्या होता है 1 की पावर 1 n यानी कि 1 होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ हमने क्या पढ़ा, अगर कोई संख्या ax - 1 के रूप में दिया गया और इसको हमको a से डिवाइड करना है और इसकी पावर क्या दी गई, n दी गई है, तो इसका शेषफल क्या होता है -1 की पावर क्या होती है, n होती है। इस कंडीशन में हमारे पास दो वैल्यू मिलते हैं, या तो -1 मिलेगा या +1 मिलेगा। -1 कब मिलेगा, जब पावर क्या हो, ऑड हो, और +1 कब मिलेगा, जब पावर क्या हो, इवन हो। ठीक है, इतना चीज़ हमने आपको बता दिया है। अब चलिए हम कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम लोग पहला एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, कोई संख्या ली गई है 3 की पावर, मैंने अब 3 अपॉन में 2 लिया, और 3 की पावर क्या ली गई है, 20 ली गई है, और पूछा जा रहा है बताइए इसका शेषफल क्या होगा। इसका शेषफल क्या होगा हमको बताना है। तो हमने क्या होता है, आप संख्याओं को किसके रूप में तोड़ेंगे, 2 के पहले मल्टीपल के रूप में और +1, यानी संख्या को ax + 1 के रूप में तोड़ना है, यानी +1 या -1 के रूप में हमको तोड़ना है। तो अब हम क्या इस 3 को कैसे तोड़ सकते हैं, जिसमें यहाँ पे 2 का मल्टीपल भी हो और उसमें हम +1 भी कर पाए। तो आप सबको मालूम है 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और इसको हम लोग 2 से भाग करेंगे तो आप देखेंगे इस 2 का मल्टीपल ही तो है, यानी 2 में अगर हम 1 की गुणा करेंगे तभी तो 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आएगा। हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1 के रूप में तोड़ सकते हैं, और इसका पावर क्या दिया गया, 20 दिया गया। ठीक है, 20 दिया गया है, और इसको हमको डिवाइड किससे करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो इस चीज़ से तो हमको कोई मतलब है नहीं। इसका शेषफल क्या आएगा, यहाँ पे क्या दिया गया, 1 दिया गया, यानी इसका शेषफल 1 की पावर 20 आएगा, और 1 की पावर चाहे कुछ भी कर लें इसका मान क्या आता है, 1 आता है। यानी इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये तो था छोटी संख्या, ये था क्या, छोटी संख्या। अगर हमारे पास कोई बड़ी संख्या दे दी गई थी, क्या दी, कोई बड़ी संख्या दी गई थी, तब हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास यही संख्या दी गई थी 65, ठीक है, और इसको हमको डिवाइड करना था किसे, 16 से, और इसकी पावर हमारे पास क्या दी गई थी, मान लीजिए इसकी पावर हमारे पास अगर 750 दे दिया, क्या दे दिया जाए, 750 दे दिया जाए, और बताया जाए, पूछा जाए इसका शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कैसे बताएगा, निकालते हैं। तो आप सबको मालूम है कि यहाँ पे जो भी संख्या ली गई इसको हम क्या करना है, इसे 16 के मल्टीपल के रूप में तोड़ना है। किसके रूप में तोड़ना है, 16 के मल्टीपल के रूप में तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि संख्या +1 या -1 के रूप में तोड़ जाए। तब देखिए यहाँ पे आप 65 के पास से क्या 16 का कोई मल्टीपल है, तो आप सब देंगे हाँ 16 चौको क्या होता है, 64 होता है, और 64 + 1 क्या होता है, 65 होता है। ठीक है, यानी कि इस 65 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 64 + 1 के रूप में तोड़ सकते हैं। हमने कैसे तोड़ा, हम सबको मालूम है 16 का पहाड़ा याद हो, तो 16 चौको क्या होता है, 64, और 64 + 1 क्या होता है, 65 होता है। ठीक है, और इसकी पावर क्या दी गई है, 750 दी गई है। ठीक है, इसकी पावर क्या दी गई, 750 दी गई, तो हमने इसको तोड़ लिया ax + 1 के। देखिए इसके रूप में हमने तोड़े नहीं तोड़े, इस वाले फॉर्मूले के रूप में हमने तोड़ दिया। ये क्या लिखा गया है, 16 × 4 ही तो लिखा गया है, जो 64 है वो क्या है, 16 × 4 के रूप में, यानी 16 का मल्टीपल ही लिखा गया है। यानी कि इस कंडीशन में अगर हमारे पास शेषफल निकालना हो, तो शेषफल क्या होगी, ये जो पावर संख्या लिखी गई 1, इसी 1 की पावर क्या हो जाएगा, 750 की क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल हो जाएगा। और 1 की पावर चाहे आप कुछ भी लिख लें, इसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी शेषफल हमारे पास क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके पास दो ही प्रकार के शेषफल मिलेंगे, या तो +1 मिलेगा या -1 मिलेगा। ठीक है, शेषफल क्या मिलेगा, या तो +1 मिलेगा या -1 मिलेगा। और जब भी -1 मिले हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को उसमें ऐड करके उसको प्लस बना लेंगे। ठीक है, हमने 2 एग्जाम्पल आपको इस वाले कॉन्सेप्ट में समझा दिया। अब हम आते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे, कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले कॉन्सेप्ट, दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे हम कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इस पे कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कोई संख्या लिखी गई है, जैसे मान लिया हमारे पास एक संख्या लिखी गई है 43, ठीक है, और इसको हमको डिवाइड करना है किसे, 44 से। ठीक है, किसे डिवाइड करना है, 44 से, और इस 43 की पावर हमारे पास दी गई है 320। क्या दी गई है, 320, और बोला जा रहा है कि इसका शेषफल बताइए क्या होगा। शेषफल बताइए क्या होगा, तो आप अगर इस 43 को ध्यान से देखेंगे तो इसको हम क्या 44 के मल्टीपल के रूप में तोड़ सकते हैं। आप सब बोलेंगे हाँ इसको तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, इस 43 को हम लिख सकते हैं 44 - 1, 44 - 1 जिसको हम लिख ही सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो 44 है ये क्या 44 का तो मल्टीपल है ही, और इसका पावर क्या दिया गया, 320 दिया गया, पावर क्या दिया गया, 320 दिया गया है। और इसका हमको शेषफल निकालना था, सबको मालूम है
कि इस वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, जिसको हम लोग काट देंगे। यहाँ पे जो माइनस वन बचा ना, इसका शेषफल क्या हो जाएगा, -1 की पावर 320, -1 की पावर क्या हो जाएगी 320। और पावर क्या दिया, इवन नंबर दिया गया, पावर क्या है, इवन नंबर, सम संख्या दिया गया, तो इसका आंसर क्या है, 1 आएगा। यानी इसका शेषफल भी क्या है, 1 ही आया। ठीक है, इसका शेषफल भी क्या है, 1 आया। अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, ये क्वेश्चन सेम रहेगा, बस हम लोग पावर को अब क्या करते हैं, ऑड नंबर लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हमारे पास संख्या दी गई 43/44 दी गई थी, और इस 43 का पावर हमारे पास मान लीजिए 21 दिया गया था। 21 का एक ऑड नंबर है, और बोला जाता है इसका शेषफल बताइए क्या होगा। तो अब इस 43 को कैसे तोड़ सकते हैं, 44 -1 के रूप में तोड़ सकते हैं, और अपॉन में क्या लिखेंगे, हम 44 लिख लेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे हम इसको 44 के मल्टीपल के रूप में तोड़ लिया, और इसका पावर क्या दिया गया, 21 दिया गया, इसका पावर क्या दिया गया, 21 दिया गया है। और इसका शेषफल निकालना हो तो शेषफल कैसे निकालेंगे, इस 44 से हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो -1 दिया गया है, इस -1 की पावर हम क्या करेंगे, 21 करेंगे, और यही क्या होगा, इसका शेषफल होगा। अब बताइए, और यहाँ पे जो पावर दिया गया क्या दिया गया, विषम संख्या दिया गया है, और जब भी निगेटिव नंबर का पावर विषम संख्या दिया जाता है तो इसका आंसर क्या आता है, निगेटिव में आता है। और 1 की पावर आप चाहे दुनिया में कुछ भी कर ले, उसका मान क्या आता है, 1 ही आता है। यानी इस क्वेश्चन का जो शेषफल है क्या, -1 आया। लेकिन हमने बताया था कि निगेटिव जो शेषफल होते हैं ये रियल शेषफल नहीं होते, ये हम केवल एक कल्पना की होती है कि हाँ निगेटिव शेषफल ही होता है। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन जो होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी पड़े। ठीक है, अब देखिए, ये जो निगेटिव रिमाइंडर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हमने आपको क्या बताया था, जो भी नीचे आपके पास भाजक लिखेगा, इस भाजक को डायरेक्ट इसमें ऐड कर दीजिए। यानी कि -1 में हम क्या करेंगे, 44 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास शेषफल क्या आ जाएगा, 43। यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास शेषफल क्या है, 43 है। ठीक है, तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि इस टाइप के हम लोग कॉन्सेप्ट पे कैसे करेंगे। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ आगे कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई संख्या यहाँ पे, अगर आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ +1 या -1 के रूप में ना मिलता, कुछ और मिल जाता, तब हम लोग कैसे करते हैं, तो उसको भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अभी तक हम लोग जो भी संख्या तोड़ रहे हैं, या तो +1 के रूप में टूट रहा है या -1 के रूप में टूट रहा है। अगर ये +1 या -1 के रूप में ना टूटे, जैसे 44 + 2 होता, या 43 -4 होता, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम उसको बताते हैं। ठीक है, उसके लिए भी हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखवाया था हम आपको बता देते हैं लिख के। ठीक है, देखिए फॉर्मूला तो सेम ही था, फॉर्मूला सेम था, बस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने यहाँ पे k लिखा हुआ था, और यहाँ भी हमने क्या लिखा था, k लिखा था। तो इसका शेषफल क्या आता है, k की पावर n आता। ठीक है, इसका शेषफल क्या आता है, k की पावर n आता, और यहाँ पे क्या था, -k की पावर n आता। इसका शेषफल क्या था, -k की पावर 1 आता। ठीक है, और इसका पावर देखिए, यहाँ पे दो शेषफल आता है, या तो -k की पावर n आता, कब, जब पावर ऑड दिया हो। ठीक है, पावर क्या दिया, ऑड दिया हो, और +k की पावर n शेषफल कब आता है, जब पावर इवन दिया हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको देखिए हम समझाते हैं आपको। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन आपको कैसे दिया जाता है, ऐसे दिया 95, और इसका पावर हम लोग नीचे ले लिए 31, और इसका पावर हमने कुछ अपने मन से ले लिया, इसका पावर हम ले लेते हैं 98, क्या लेते हैं, 98 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लिया, 98 ले लिया, और बोला जाता है इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा। अब तो 95 हो गया, 31 के मल्टीपल के रूप में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो आप सबको मालूम है 31 क्या होता है, 93 होता है, यानी कि 93, यानी 31 का हम 3 बार गुणा करते हैं तो क्या आता है, 93 आता है। यानी इस 95 को हम क्या लिख सकते हैं, 93 और +2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं आप सबको, हाँ 93 +2 लिख सकते हैं। और इसका पावर क्या दिया गया, 98 दिया गया, इसका पावर क्या दिया गया, 98 दिया गया, और अपन में क्या है, 31 है। ठीक है, अब देखिए ये जो संख्या लिखी गई है क्या है, 31 का मल्टीपल है, तो यानी इससे तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसका शेषफल क्या है, जो संख्या यहाँ लिखी गई है वो संख्या, और जस्ट उसका पावर क्या है, 98, यानी इसका शेषफल क्या होगा, 2 की पावर 98 होगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो 2 की पावर 98 है वो 31 से काफ़ी बड़ा है, 31 से काफ़ी बड़ा है, क्योंकि आपको मालूम है 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, यानी पावर 5 तक जाने पे ही 31 से बड़ी संख्या आ जा रही है। लेकिन पावर कहाँ तक गया, 98 तक गया, क्या गया, 98 तक गया है। तो जब भी बड़ी संख्या मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसको दोबारा 31 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। यानी 2 की पावर जो 98 लिखा गया है, इसको हम क्या करेंगे, दोबारा 31 से भाग देकर इसका शेषफल निकालेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से वैसा बन गया, +1 -1 के रूप में, यानी कि यहाँ पे जो संख्या लिखी है ऊपर, हम फिर इसको देखेंगे कि हम इसको 31 के मल्टीपल के रूप में तोड़ सकते हैं। तो आप सबको मालूम है कि जो 2 की पावर 5 होता है, क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है, इसका मान क्या होता है, 32 होता नहीं होता है। अब 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 31 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। 31 + 1 यानी देखेंगे आप 31 के मल्टीपल में और +1 के रूप में हम लोग तोड़ पा रहे हैं। ठीक है, यानी हमारे पास काम क्या है, जो ये 2 की पावर 98 लिखा है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 के रूप में लिखेंगे, और इसका पावर क्या करेंगे। अब देखिए 5 में हम लोग कितने से गुणा करेंगे, 98 आ जाता है। सबको 5 में आप चाहे दुनिया के किसी भी नंबर से गुणा कर रहे हैं, 98 तो नहीं आने वाला है। तो आप क्या देंगे, 98 के पास वाली संख्या हम सोचेंगे जो 98 से छोटा आ जाए। तो आप सबको मालूम है कि 19 बचे क्या होता है, 95, यानी कि अगर यहाँ पे हम इसी पावर 5 कर दें तो 19 बचेगा तो 95 होता है, यानी 95 पावर तक तो हो गया। लेकिन पावर 3 पावर का हमारे पास बच जा रहा है, तो इस 3 पावर जो बच रहा है इसको हम कैसे लिख देंगे, 2 की पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे पावर कितना बचा था, 3 बचा था ना, इसलिए हमने 2 की पावर 3 लिख दिया, और अपॉन में क्या है, 31 है। ठीक है, 31 है। अब देखिए 2 की पावर 5 हमने लिखा है, 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 32 लिखा गया, और 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 31 + 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और इसका पावर क्या दिया गया, 19 दिया गया है, और गुणे 2 की पावर 3 दिया गया। ठीक है, गुणे 2 की पावर 3 दिया गया, और बटे में 31। ठीक है, अब देखिए अगर हमें अब इसका शेषफल निकाला तो कैसे निकालेंगे,
एक बार इसका शेषफल निकालेंगे पूरे का, एक बार इसका शेषफल निकालेंगे और दोनों का शेषफल के क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और आप इसका शेषफल निकालते हैं, देखेंगे 31 से जो कट ही जाएगा, यानी यहाँ पे क्या दिया, 1 दिया गया है। और एक ही पावर आप दुनिया में कुछ भी लिख लें, इसका शेषफल क्या आ गया, 1 ही आ गया। यानी पहले वाले ब्रैकेट का शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। और दूसरे वाले देखिए 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। और 8 को आप 31 से भाग देंगे तो देखेंगे 8 क्या है, 31 से छोटा है, यानी इसका शेषफल 8 ही हो जाएगा। इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे शेषफल 1 आया, यहाँ पे शेषफल 8 है। इन दोनों के अगर आप गुणा करते देखिए, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है ना, इसलिए इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी 8 का क्या होता है, 8। अब देखेंगे इसका शेषफल क्या है, 8 आ गया। और 8 देखेंगे 31 से क्या है, छोटा है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, 8 होने वाला है। ठीक है, यानी इसका शेषफल क्या होगा, 8 होगा। तो हमने आपको पहला कॉन्सेप्ट समझा दिया, प्लस के रूप में अगर टूटेगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कैसे किया हमने। सबसे पहले 95 को तोड़ा, या फिर 2 के रूप में टूटा, 2 की पावर 98 लिखा। हमने देखा कि 2 की पावर 98 क्या है, 31 से बड़ा है, इसलिए 2 की पावर 98 को पुनः 31 से क्या किया, भाग किया और इसका शेषफल निकालने की कोशिश किया। तो हमने 2 की पावर जो 98 है, इसको हमने 31 के मल्टीपल के रूप में तोड़ने की कोशिश की। हम सबको मालूम है कि 2 की पावर 5 का मान 32 होता है, तो 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 31 प्लस 1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, 31 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको 2 की पावर 5 के रूप में तोड़ा। और यहाँ पे देखिए 5 में हम लोग 19 से गुणा करेंगे, 95 यानी 98 तक जाना था ना, तो 3 पावर बच रहा था, तो इसलिए हमने 2 की पावर 3 को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पर शेषफल कितना है, 1 आया। इसको सॉल्व करने पर शेषफल कितना है, 8 आया। दोनों को गुणा किया तो लास्ट में बस ओवरऑल शेषफल कितना निकल गया, 8 निकल गया। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, और ax माइनस के रूप में टूटा होता है तब हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, माइनस के रूप में टूटेगा तब हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस पर भी हम आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक है, देखिए अभी आपके पास 2-3 जो क्लास आएंगे केवल कॉन्सेप्ट के आएंगे। ठीक है, इसके बाद तो हो सकता है 1 या 2 क्लास और कॉन्सेप्ट के आए। और जब रिमाइंडर थ्योरम के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद से इसमें हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और हम आपको कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद से सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है हमने उस सारे टाइप को क्या किया, कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उस सबसे रिलेटेड हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया और उससे रिलेटेड हम क्या करें, आपको एग्जाम्पल भी समझा रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन खुद पे खुद सॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब हमारे पास इस वाले टाइप जो होता है ना, दूसरा टाइप, इस सेकंड वाले टाइप के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, जैसे मान लीजिए 60 दिया गया है और 60 और अपन में क्या दिया, 31 दिया, और इस 60 का पावर मान लीजिए आपके पास क्या दिया गया, मान लीजिए 30 दिया गया, क्या दिया गया, 30 दिया गया। और बोला जाता है इसका शेषफल क्या होगा। तो आप सबको मालूम है कि इस 60 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, क्या हम 60 को 31 के मल्टीपल के रूप में तोड़ सकते हैं। तो आप सबको मालूम है 31 दूनी का 62 होता है, और 60 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 62 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना, तो आ जाएगा, सबको मालूम है। और इसकी पावर क्या है, 30 है, तो हम लोग इसकी पावर क्या ले लेंगे, 30 ले लेंगे। और इसको हम लोग क्या करेंगे, 31 से भाग करेंगे, तो हम देखेंगे ये कि इसका शेषफल क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो संख्या लिखी इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये 31 का मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, इसका शेषफल क्या होगा, -2 की पावर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। -2 की पावर क्या हो जाएगा, 30 इसका शेषफल हो जाएगा। और देखेंगे जो 2 की पावर 30 है, क्या 31 तो काफी बड़ा नंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि ये जो पावर लिखी सम संख्या लिखी गई, क्या लिखी गई, सम संख्या लिखी गई ना, तो इसके कारण जो इसका मान आएगा क्या आएगा, 2 की पावर 30 आएगा, यानी पॉजिटिव मान आएगा। इसका जो भी मान आएगा कैसा आएगा, धनात्मक मान आएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या करना है, इसका शेषफल क्या है, 2 की पावर 30 आया, लेकिन 2 की पावर 30 क्या है, 31 से काफी बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 30 को पुनः क्या करेंगे, हम लोग 31 से भाग करेंगे और इसका शेषफल निकालेंगे। तो क्या हम इसको, इस वाली संख्या को हम लोग 31 के मल्टीपल के रूप में तोड़ सकते हैं। सब बता सकते हैं, हाँ 2 की पावर क्या होता है, 32 होता है, और 32 को हम लोग 31 प्लस 1 लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास इसका भी काम क्या है, 2 की पावर 5 के रूप में तोड़ेंगे, और देखिए 30 तक जाना है ना, तो 5 में 6 की गुणा कर देंगे, तो 5 6 के क्या होता है, 30। ठीक है, यानी ये तो इसके रूप में सॉल्व हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको 31 से भाग करना है। आपको मालूम है कि 2 की पावर 5 करता है 32, और 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 31 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 31 प्लस 1 लिख सकते हैं, और इसका पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसको हम लोग किससे भाग करना है, 31 से भाग करना है। अभी 31 से तो 31 कट, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। यानी आप यहाँ पे क्या बचा, केवल 1 की पावर 6 बचा है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया, जो 1 की पावर 6 है, यानी इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको ये भी चीज समझ में आएगा और ये भी चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर पावर यहाँ पे ऑड नंबर दिया होता है, क्या दिया होता है, ऑड नंबर दिया होता है, तो हम क्या करते हैं। ठीक है, और ऑड नंबर तक इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे पावर ऑड नंबर दिया था, जैसे मान लो ऑड नंबर लेते 31 ले लेते, क्या लेते 31 ले लेते हैं, तो यहाँ पे पावर क्या होता है, 31 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पावर क्या होता है, 31 हो जाता। और देखेंगे आप यहाँ भी पावर क्या होता है, 31 हो जाता है। यानी इसका जो भी मान है वो क्या था, निगेटिव आता, और निगेटिव में कितना था, 2 की पावर 31 आता। ठीक है, 2 की पावर 31 आता। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए अभी हमारे पास जो आंसर है कैसे निगेटिव में है ना। अब हमको सबको मालूम है कि जो 2 की पावर 31 है, इसको हम 2 की किसके रूप में तोड़ना है, हमको
31 के मल्टीपल ग्रुप में तोड़ना है। जो 2 की पावर 31 लिखा गया है इसको कैसे तोड़ना है, 31 के मल्टीपल ग्रुप में तोड़ना है। तो आप सबको मालूम है कि 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, और 5 6 क्या होता है, 30 होता है। यानी हमने इसको पावर 30 तक तो पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए, पावर 30 तक पहुंच गए। देखिए बाहर माइनस है ना, -30 में बाहर माइनस लगा देना, ठीक है। पावर 30 तक तो पहुंच गए, लेकिन एक पावर बच जा रहा है, जिसके कारण हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 को लिख देंगे, ठीक है। अब नीचे क्या 31 है, तो हमने 31 लिख दिया। अब देखिए 2 की पावर क्या होता है, 5 32 होता है, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 31 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 31 प्लस 1 लिख सकते हैं, और इसका पावर क्या दिया गया, 6 दिया गया है, और इंटू में क्या दिया गया, 2 दिया गया है, और अपन में क्या दिया गया, 31 दिया गया। बाहर क्या माइनस, हमने माइनस लिख दिया। अब देखिए इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी इस बार इसका हम शेषफल निकालेंगे केवल पहले वाले ब्रैकेट का, तो 1 की पावर 6, यानी इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसका अगर आप शेषफल निकालते हैं तो इसका शेषफल देखिए, ये छोटी संख्या लिखी गई 31 है, यानी इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि आपके पास ओवरऑल शेषफल कितना है, देखिए 1 दूनी क्या होता है 2, यानी कि आपके पास शेषफल कितना है 2, लेकिन बाहर क्या माइनस था, हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस, यानी आपके पास शेषफल कितना है, -2 आया। लेकिन शेषफल कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम अगर इसमें 31 को ऐड कर देंगे, यानी इसमें जैसे हम 31 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 29, यानी इस क्वेश्चन का जो शेषफल निकलेगा क्या निकलेगा, 29 निकलेगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे, और ये माइनस के ग्रुप में दे तब क्या करेंगे, प्लस के ग्रुप में दे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका अगर आपको नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। अब देखिए आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं। अब देखिए आगे हम लोग कैसे जानेंगे, अब कुछ अलग टाइप, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ दूसरे टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब ये बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं इसमें क्वेश्चन भी पूछता है, और ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत मजेदार तरीके का कॉन्सेप्ट है। देखिए कैसे क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई संख्या दी गई है, हमने मान लिया, हमें ये नहीं मालूम कि संख्या क्या दी गई है, हमने मान लिया अगर हमारे पास कोई संख्या n है, क्या है, कोई संख्या n है, इसको अगर हम लोग 234 से भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं, 234 से अगर हम इस संख्या को भाग करते हैं तो हमारे पास जो शेषफल बचता है, शेषफल क्या बचता है, 36 बचता है, शेषफल क्या बचता है, 36 बचता है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अगर इसी संख्या को क्या करते हैं, इसी संख्या को अगर हम लोग किससे भाग करें, 13 से भाग करें, किससे भाग करें, 13 से भाग करें, तो इस कंडीशन में हमारे पास शेषफल क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, अगर कोई संख्या है जिसे हम लोग 234 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, उसी संख्या को 13 से भाग करेंगे तो हमारे पास शेषफल क्या होगा, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे ये चीज समझिए, ठीक है। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका आपको बताते हैं, बेसिक तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन का आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है, कैसे हम इसको एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले बेसिक तरीका समझिए। देखिए बेसिक तरीका क्या है, यहाँ पे शेषफल 36 आने का मतलब क्या है, आपने ये जो n का, अगर हम यहाँ से n के वैल्यू निकालें, क्या करें, n का मान निकालें, क्योंकि हम n को जो 13 से भाग करना है, तो n को 13 से भाग करने के लिए हमको सबसे पहले n का मान निकालना होगा। तो n का मान क्या होगा, जो n बराबर होता है, ये क्या है, संख्या है। अब भाज्य आपको मालूम है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक तुमको मालूम है कि 234 से भाग किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, 234 से भाग किया जा रहा है, और ये भाग किसी न किसी नंबर तक तो क्या होगा, यानी कुछ ना कुछ भागफल तो मिला होता है। मान लेते भागफल क्या मिला है, q मिला है, और शेषफल हमारे पास क्या मिला है, शेषफल 36 मिला है ना, तो शेषफल क्या मिला, 36, यानी n की वैल्यू तुम्हारे पास मिल गई 234 गुणे q प्लस 36, ये क्या मिल गई, n की वैल्यू मिल गई। हमें करना क्या है, इसी n को तो 13 से भाग करना है, इसी n को 13 से भाग करने के बाद शेषफल बताना है, क्या करना है, 13 से भाग करने के बाद शेषफल बताना है। हम कैसे करते हैं, पहले एक बार इसका शेषफल निकालेंगे, फिर इसका शेषफल निकालेंगे। इसका शेषफल निकालने के लिए आप इसको भाग देकर चेक करेंगे, तो देखेंगे 13 एकम क्या होता है, 13, यहाँ 10 बच जाएगा, और 13 ठीक क्या होता है, 1000, यानी 13 से पूरी बार कट जा रहा है। आप देखेंगे ये संख्या 13 से पूरी बार कट जा रहा है, यानी यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और ये जो संख्या 36 है, तो 13 दूनी क्या होता है 26, यानी यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है, 10 बच जा रहा है, ठीक है। और आप इन दोनों को जोड़ेंगे 0 और 10 तो क्या जाएगा 10। आप देखेंगे 13 से 10 क्या छोटा है, यानी इसका जो शेषफल आएगा क्या आएगा, 10 आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। इसका शेषफल क्या आएगा, 10 आएगा। इसका शेषफल निकाल लिया। आप देखेंगे ये थोड़ा सा प्रोसेस क्या मिला, लंबा मिला। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, आप यहाँ चीज देखिए, ये जो 234 लिखा गया वो क्या 13 से कट गया, और 13 से कटने का मतलब कि जो 13 है क्या है, 234 का क्या एक फैक्टर है, जो 13 है 234 का क्या एक फैक्टर है, तभी तो इसको 13 ने इसको विभाजित किया। यानी कि आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको यही चीज कॉमन देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो संख्या पहले लिखी गई, जो पहला वाला भाजक है जिसे हम लोग भाग कर रहे थे, ठीक है, और जो दूसरा वाला भाजक है जिसे वो भाग करना है, आप देखेंगे कि ये जो दूसरा वाला संख्या पहले वाले का एक फैक्टर होता है। आप 234 का ये फैक्टर है, देखेंगे जो 13 है 234 का एक फैक्टर है। कैसे चेक करेंगे, 234 को आप 13 से भाग देकर चेक करेंगे, 13 से कट रहा है, तो आप देखेंगे 13 का क्या होता है 13, 10 में 13 18 बार में क्या हो रहा है, कट जा रहा है, यानी संख्या 18 से कट जा रहा है, यानी 13 का इसका एक मल्टीपल है। तो जब भी आप ये सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे 234 का 13 एक फैक्टर है कि नहीं है। अगर इसका फैक्टर है तो आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ जो शेषफल लिखा गया इसी शेषफल को डायरेक्ट 13 से भाग कर देना है, और आपको क्या करना है शेषफल लिख देना है। यानी 36 को आप 13 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26,
क्या होता है 13 दूनी 26 होता है, यानी कि आपको शेषफल क्या बच जा रहा है 10 बच जा रहा है। शेषफल क्या बच जा रहा है 10 बच जा रहा है। अगर आप निगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं तो 13 क्या तो 39, यानी यहाँ पे 39 और 36 से 39 कितना देगा 3 आएगा, यानी इसका निगेटिव रिमाइंडर कितना आता है -3 आता है। लेकिन रिमाइंडर क्या निगेटिव आया तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें 13 को ऐड करेंगे, तो जैसे इसमें 13 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 10 आ जाएगा, यानी इसका शेषफल कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अब देख रहे हैं दोनों कंडीशन में शेषफल क्या आया सेम आया, दोनों कंडीशन में शेषफल क्या आया सेम आया। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आएगी। सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि अगर किसी संख्या को हम लोग दूसरी संख्या से भाग करते हैं तो शेषफल 36 आ रहा है, फिर हम क्या करते हैं उसी संख्या को किसी और दूसरे संख्या से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, तो उस कंडीशन चेक करेंगे। जो पहली वाली यहाँ पे भाजक लिखा गया है, दूसरा वाला भाजक क्या उसका फैक्टर है कि नहीं है, ये चेक करेंगे। अगर फैक्टर मिल गया तो जस्ट जो पहला वाला शेषफल है उसको दूसरे वाले भाजक से हम क्या करेंगे भाग करके शेषफल निकाल लेंगे। ठीक है, ये था। चलिए हम इस पे एक और क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं एक और क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया रहता, ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया गया हमारे पास एक कोई संख्या n है, क्या एक कोई संख्या n है जिसको हम क्या करते हैं 15 से भाग करते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या आता है 7 आता है। शेषफल क्या आता है 7 आता है। तो और इसी n को दोबारा अगर 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा हमको बताना है, शेषफल क्या आएगा हमको बताना है। तो आप देखेंगे पहला काम क्या चेक करना है कि जो 5 लिखा गया है क्या ये 5 इस 15 का एक फैक्टर है कि नहीं फैक्टर है। तो चेक करने के लिए कैसे करेंगे 15 को हम लोग क्या करेंगे 5 से भाग कर लेंगे, 5 दिया 15 यानी कट जा रहा है, यानी 5 क्या है इसका एक फैक्टर है। तो ये फैक्टर इसका है, तो जैसे हमको मालूम चल जाएगा कि 5 इसका फैक्टर है तो क्या करेंगे इस 7 से हम लोग 5 को क्या करेंगे भाग करेंगे। जो पहला वाला शेषफल था उसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे 5 लिखा है ना, तो इसको भाग करेंगे और शेषफल निकालेंगे। तो 7 जैसे आप 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या 5 का क्या होता है 5, यानी शेषफल कितना बच जा रहा है 2 बच जा रहा है, यानी इसका शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, इसका शेषफल क्या आएगा 2 आएगा। तो आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहे हैं कि अगर आपके पास कोई संख्या n है जिसको हम क्या करते हैं 6 से भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं 6 से भाग करते हैं, तो शेषफल हमारे पास क्या आता है 3 आता है। और इसी संख्या n को हम लोग 2 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 2 लिखा गया है, क्या ये 2 इस 6 का फैक्टर है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे 6 को 2 से भाग करेंगे कट जा रहा है, यानी 2 क्या इसका एक फैक्टर है। जैसे मान लो चलो फैक्टर है तो पहला वाला शेषफल क्या था 3 था, इस 3 को आप क्या करेंगे डायरेक्टली 2 से भाग करेंगे और शेषफल निकालेंगे। 3 को जैसे 2 से भाग करेंगे 2 कम 2 और 1 बच जा रहा है, इसका शेषफल क्या आएगा 1 आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे भी सीख लिया शेषफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, शेषफल कैसे निकालेंगे ये सारी चीजें आप समझ लिए होंगे। ठीक है, अब चलो हम लोग आगे चलते हैं थोड़ी। ठीक है, आगे कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अरे कई बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे इसका फैक्टर नहीं मिलता, इसका फैक्टर नहीं होता, जैसे हम यहाँ पे कोई संख्या ले रहे हैं कि अगर हम n को 13 से भाग 13 नहीं वाले 26 से भाग करते हैं, क्या आते हैं 26 से भाग करते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या आ रहा है 5 आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो और इसी n को हम लोग 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे हमें क्या बताइए, आप चेक करेंगे 5 इसका एक फैक्टर है कि नहीं फैक्टर है। कैसे चेक करेंगे 26 को 5 से भाग करेंगे तो आप देखेंगे ये नहीं कट रहा है, ये इससे विभाजित नहीं है, ये 5 इसका एक फैक्टर नहीं है। तो जब भी देखेंगे इसका फैक्टर नहीं है तो इस कंडीशन में आपके पास जो शेषफल आएगा ये शेषफल कभी निकल ही नहीं सकते, यानी हम बता नहीं सकते इसका शेषफल क्या होगा, हम लोग बता नहीं सकते कि इसका शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग क्या होता है 4 ऑप्शन दिया गया था, 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन दिया होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम लोग बता नहीं सकते, यानी हम ये गणना नहीं कर सकते इसका शेषफल क्या निकलेगा। ठीक है, तो पहला अगर फैक्टर है तो शेषफल निकलेगा और ये इसका फैक्टर नहीं है तो शेषफल हम लोग बता नहीं सकते क्या होगा। शेषफल कुछ ना कुछ निकलेगा लेकिन हम लोग बता नहीं सकते, उसके लिए हमें पास कुछ एडिशनल जानकारी इसमें क्वेश्चन में दी होनी चाहिए, हम लोग शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलेंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है। हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अगर हमारे पास शेषफल कुछ भी दिया गया, ठीक है, अगर हमारे पास कोई संख्या दी गई है और उसका शेषफल चाहे कुछ भी दिया गया, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या दी गई है, कहते अगर एक संख्या दी गई n और इसको हम लोग 12 से क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं और हमारे पास शेषफल क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। ठीक है, शेषफल क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। तो आप इस संख्या में जो भी चेंजिंग करेंगे, ये जो संख्या दी गई n, इस संख्या में आप जो भी चेंजिंग करेंगे वो सेम काम आपको रिमाइंडर के साथ भी करना होगा। ठीक है, जैसे आपसे बोल दे कि आपके पास एक संख्या n दी गई है, ठीक है, और इसको 12 से भाग करने पर शेषफल 7 आ रहा है, तो इसी संख्या के 5 गुणों को, यानी n का क्या है 5 गुना ना, तो हम n में क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, इसी संख्या के 5 गुणे को और हम लोग 12 से भाग करते हैं। ठीक है, 12 से भाग करें या 12 किसी मल्टीपल से भाग करें, दोनों का प्रोसेस सेम ही रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई संख्या n है जिसको 12 से भाग करने पर शेषफल क्या आ रहा है 7 आ रहा है और इसी संख्या के 5 गुणे को यानी 5n को 12 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो हमने आपको क्या बताया, जो भी काम हम लोग संख्या के साथ करेंगे सेम वही काम हमें शेषफल के साथ भी करना होगा, तभी हमारे पास क्या होगा इसका शेषफल निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे संख्या का क्या किया 5 गुना किया है ना, तो इसका भी शेषफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस शेषफल का भी 5 गुना करेंगे। शेषफल क्या दिया है 7 और इसकी हम लोग क्या करेंगे 5 गुना करेंगे और इसको क्या करेंगे 12 से भाग करेंगे, तो 7 25 क्या होता है 35, यानी 35 को हम लोग क्या करना है 12 से भाग करना है, 12 से भाग करना है तो 12 क्या होता है 36 होता है, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा।
12 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1 आएगा। 12 3 36 और 36 35 कितना देखिए 1 अधिक है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर कितना है -1 आया। तो इस -1 को प्लस बनाने के लिए हम लोग 12 ऐड कर देंगे। तो जैसे -1 में हम लोग 12 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 11 आ जाएगा, और यही 11 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी इसका शेषफल कितना होगा 11 का। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। चलिए हम इसको एक और क्वेश्चन आपको करा देते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं कि आप हमने संख्या का 5 गुना किया। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया गया था, ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया गया था कि अगर हम कोई एक हमारे पास संख्या है, हमारे पास एक कोई संख्या दी गई है n, इसको हम लोग 7 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आता है हमारे पास 6 आता है। शेषफल क्या आता है 6 आता है। अब देखिए हम इस n को हम n स्क्वायर को 7 से भाग करेंगे तब शेषफल क्या होगा, n स्क्वायर को 7 से भाग करेंगे तब शेषफल क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे संख्या का हमने स्क्वायर किया है, तो अभी शेषफल क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 6 के स्क्वायर को आप 7 से भाग करेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, यानी 36 को आप जब 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कैसे निकालेंगे, तो 7 25 क्या होता है 35, 5 में कट गया और 1 बच जा रहा है, यानी इसका शेषफल कितना होगा 1 होगा। शेषफल कितना होगा 1 होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए और भी तरीके इसमें हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। अब देखिए हम कैसे करेंगे, हमने क्या बताया कि अगर भाजक हम जो भाजक दें उसका फैक्टर हो तभी यही यूज करेंगे, अगर फैक्टर नहीं जिससे हम संख्या दी गई तभी हम लोग यही प्रोसेस यूज करेंगे। जैसे देखिए अगर हमारे पास कोई संख्या n दी गई है, इसको हम लोग 55 से भाग करते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना मिलता है, इसका हम लोग पास शेषफल 14 मिलता है। क्या मिलता है 14 मिलता है। तो अगर हम लोग n स्क्वायर क्या करें, इस संख्या का हम लोग स्क्वायर कर दें और इसमें 3 जोड़ दें और इसको 11 से भाग करें तब हमारे पास शेषफल क्या होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई संख्या n थी जिसको हम लोग 55 से भाग कर रहे थे तो शेषफल 14 मिल रहा था, तो इसी n को हमने क्या किया इसका वर्ग कर दिया और इसमें 3 जोड़ दिया और उसके बाद हम इसको 11 से भाग करेंगे तब शेषफल क्या होगा। तो पहला काम आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो नीचे 11 लिखा गया इसका 55 का फैक्टर है कि नहीं। तो असल में 11 25 55 यानी कट जा रहा है, यानी 11 क्या लिखा है इसका फैक्टर लिखा गया है, यानी यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्या है ठीक है। अब देखिए हमने संख्या के साथ क्या छेड़छाड़ किया है, पहले हमने संख्या का स्क्वायर किया है तो हमने यहाँ पे शेषफल का भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो शेषफल क्या दे 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे और क्या बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर इसमें हमने 3 जोड़ा है तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे और इसको किससे भाग करना है 11 से भाग करना है, 11 से हम क्या करेंगे इसको भाग करेंगे। ठीक है, और इसका हम क्या करना है शेषफल निकालना है। क्या करना है शेषफल निकालना है। शेषफल कैसे निकालेंगे, 14 की स्क्वायर कितना था 196 और 196 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 199 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 199 और इसको किससे भाग करना है 11 से भाग करना है, शेषफल बताना है। ठीक है, 11 का क्या होता है 11 होता है। ठीक है, 11 का क्या होता है 11 और क्या हो जाएगा 8 बच जा रहा है, यानी 9 से 11 ठीक है 88 हो जाएगा, यानी इसको भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा 1, यानी इस क्वेश्चन का शेषफल कितना निकलेगा 1 निकलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का शेषफल कितना निकलेगा 1 निकलेगा। ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलिए हम कुछ और इसमें चीज सीखते हैं। आपको ये सारी चीजें आसान समझ, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है, ये क्या है बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए हम कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराते हैं। देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया रहता कि अगर आपके पास कोई संख्या a है, ठीक है क्या है कोई संख्या a है जिसको हम लोग 8 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल हमारे पास क्या मिल रहा है शेषफल 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है शेषफल 5 मिल रहा है। और हमारे पास कोई एक दूसरी संख्या b है, क्या है कोई एक दूसरी संख्या b है जिसको हम लोग 8 से भाग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं 8 से भाग कर रहे हैं तो हमारे पास शेषफल क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। क्या मिल रहा है शेषफल 7 मिल रहा है। तो हमसे पूछा जाए कि a इंटू बी यानी a इंटू बी इन दोनों संख्या को हम क्या करते हैं गुणा कर दें और इसको 8 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या किया संख्याओं का क्या कहते हैं पहली संख्या a है दूसरी संख्या b है। ठीक है, इन दोनों की क्या कहते हैं गुणा कर दी गई। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास एक संख्या a है जिसको हम लोग 8 से भाग कर रहे हैं शेषफल 5 मिल रहा है, उसी संख्या 8 b को हम लोग 8 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 7 मिल रहा है। फिर हम क्या करें इन दोनों संख्या को गुणा कर दे रहे हैं और उसको 8 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा हमसे यही पूछा गया। तो क्या करेंगे हम लोग जो भी संख्या देखिए पहले शेषफल क्या दिया 5 दिया गया तो 5 लिख लेंगे, दूसरे का शेषफल क्या दिया 7 दिया गया जिसको 7 लिख लेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी क्या किया गुणा किया और इसको 8 से भाग किया है तो हम भी 8 से क्या करेंगे भाग करेंगे और शेषफल निकालेंगे। तो 7 25 क्या होता है 35 और 35 को हम क्या करना है 8 से भाग करना है। तो 8 6 को क्या होता है 32 यानी 3 बच जा रहा है, यानी इसका शेषफल कितना होगा 3 होगा। ठीक है, इसका शेषफल कितना होगा 3 होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो भी काम हम लोग नंबर के साथ कर रहे हैं सेम वही काम शेषफल के साथ कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं शेषफल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको अब समझ में आ गई कैसे करना है इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसमें हम क्या करें इसमें कुछ और तरीके के क्वेश्चन ले लें। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग और चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई ना देखिए प्लस दिया होता है, क्या दिया एडिशन दिया होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा होता कि a प्लस बी, क्या पूछा होता है a प्लस बी अपॉन में 8, इसका मतलब इसका क्या होगा शेषफल। तो आप कैसे निकालते हैं यहाँ पे आप भी क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ते, क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ते यानी 7 5 को जोड़ते तो 7 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12, यानी 12 को आप 8 से भाग करते तो 8 कम 8 और क्या बच जा रहा है 4 बच जा रहा है, इसका शेषफल कितना था 4 आता। ठीक है, तो आप देखें जो भी काम हम लोग नंबर के साथ कर रहे हैं सेम वही काम क्या कर रहे हैं शेषफल के साथ कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है,
ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दे, क्या कहते हैं, इस तरीके से पूछ दे कि अगर हमारे पास कोई संख्या ए है जिसको हम लोग 13 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। शेषफल क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। ठीक है। एक दूसरी संख्या बी है जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, 13 से भाग कर रहे हैं तो हमारे पास शेषफल क्या मिल रहा है, हमारे पास शेषफल अगर 7 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, शेषफल 7 मिल रहा है। और एक तीसरी संख्या सी है जिसको हम लोग 13 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या मिल रहा है, हमारे पास 10 मिल रहा है। शेषफल क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, आपसे ये पूछ रहा है कि ए प्लस 2b प्लस सी 5c क्या है, 5c, और इसको हम क्या कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं, 13 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या होगा, 13 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है। क्या बोला है कि ए को 13 से भाग करें तो शेषफल 9 आ रहा है, बी को 13 से भाग करें तो शेषफल 7 आ रहा है, और सी को 13 से भाग करें तो शेषफल 10 आ रहा है। तो हमने पूछा कि ए प्लस 2b प्लस 5c को 13 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने कहता है जो भी काम आप नंबर के साथ कर रहे हैं सेम वही काम शेषफल के साथ करेंगे। यानी सबसे पहले हमने नंबर ए लिया है तो हम यहाँ पे शेषफल पहले वाले करेंगे, तो पहले वाले का शेषफल क्या है, 9, तो हमने ले लिया। फिर देखिए दूसरी संख्या क्या है, दूसरे वाले का शेषफल 7 दिया गया है, लेकिन हम क्या करें, दूसरे वाली संख्या का दुगुना किया, तो दूसरे वाले शेषफल का हम क्या करेंगे, दुगुना करेंगे, यानी 2 गुणे 7 करेंगे। ठीक है, प्लस अब देखिए तीसरी वाली शेषफल का हमने क्या किया, 5 गुना किया, तो तीसरा शेषफल क्या है, 10 दिया ना, तो 10 का हम क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, 13 से भाग करेंगे और शेषफल निकालेंगे। अब देखिए अगर आप इसको 13 से भाग करेंगे तो 9 का अगर आप शेषफल निकालते, कहते हैं 9 का शेषफल निकालेंगे तो 13 का 13 होता है, यानी कि यहाँ पे 9 4 क्या होता है 13, यानी पे शेषफल कितना है, -4 आ रहा है। शेषफल कितना है, -4 आ है। ठीक है, शेषफल कितना है, -4 आ गया। और ये दोनों क्या होता है, 7 दूनी 14, क्या होता है, 7 दूनी 14, और 14 को 13 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना है, 1 आ गया, यानी इसका शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। ये क्या होता है, 10 बचे 50 होता है, आपको मतलब 13 चौका क्या होता है, 52, यानी कि यहाँ पे शेषफल कितना आ जा रहा है, -2 आ रहा है। 50 से कितना दिखा, 2 अधिक, इसलिए निगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए इन सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं, क्या करेंगे, इन सबको अगर ऐड करते हैं तो -4 प्लस 1 और -2, यहाँ कहते हैं -2 ने सबको ऐड करेंगे, देखिए 4 2 गया तो 6, और 6 में से 1 जाएगा 5, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 आ गया। क्या आ गया, -5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे शेषफल कितना है, -5 आया, लेकिन क्या होता है, अब शेषफल कभी निगेटिव हो सकता था, बोलेंगे नहीं निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए क्या करेंगे, इसमें -5 हम लोग 13 को ऐड कर देंगे, नीचे के 13 13 को ऐड करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा, 8, यानी इस क्वेश्चन का जो शेषफल निकला कितना निकला, 8 निकला। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखिए अब आते हैं हम फिर से अलग दूसरे और नए टाइप के क्वेश्चन की। ठीक है, और नए टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भी चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं इस सबका PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में जरूर डालेंगे। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसका सेम टू सेम PDF आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो जो चीज़ हम आपको बस बोर्ड में लिख रहे हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे लैंग्वेज में लिखी हुई आपको मिलेगी। ठीक है, लैंग्वेज में सारी चीज़ें लिखी हुई, जैसे आपको लगेगा कि आप क्लास में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको लगेगा नोट्स पढ़ के भी लगेगा आप क्लास ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने नोट्स को बनाया, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और नोट्स को पढ़ सकते हैं। अब देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, ठीक है, अब देखिए अब हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया होता है कि हमारे पास कोई पहली संख्या n1 है जिसको हम लोग d से भाग कर रहे हैं, क्या एक कोई भाजक है जिसे हम लोग भाग कर रहे हैं, तो शेषफल क्या मिल रहा है, r1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पहला कुछ ना कुछ शेषफल मिल रहा है। फिर एक कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, कहते हैं दूसरी संख्या ले लेते हैं, उसको उसी संख्या से भाग कर, जिसे हमने पहले d से भाग किया था ना, फिर से हम क्या करें, d से भाग करेंगे, लेकिन अब हम लोग कोई संख्या दूसरी ली है। ठीक है, और उसको भाग करने पे शेषफल क्या मिल रहा है, r2 मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, r2 मिल रहा है। अब क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, यानी n1 को और n2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और इसको क्या करते हैं हम लोग d से भाग करते हैं, फिर उसी संख्या से भाग करते हैं, तो शेषफल क्या मिलता है, r3 मिलता है। क्या मिलता है, शेषफल r3 मिलता है। ठीक है, पहले क्या हमारे एक पहली कोई संख्या है उसको हमने d से भाग किया तो शेषफल क्या मिला, r1 मिला। फिर कोई दूसरी संख्या जिसको उसी भाजक से हमने भाग किया तो शेषफल r2 मिला। फिर उन दोनों संख्याओं को जोड़ के हमने d से भाग किया तो शेषफल r3 मिला। तो आपसे पूछेगा कि d का मान यानी भाजक का मान क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए, आप डायरेक्ट फॉर्मूला को याद रखेंगे। जो भाजक का फॉर्मूला होता है क्या होता है, r1 प्लस r2 माइनस r3 होता है। ठीक है, माइनस क्या होता है, r3, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे हम इस पर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देते हैं कि अगर हमारे पास कोई संख्या n1 है जिसको हम लोग किसी संख्या से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या मिला आपके पास, 46 मिला है। शेषफल क्या मिला, 46 मिला। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास कोई दूसरी संख्या n2 है जिसको हम क्या कर रहे हैं, उसी संख्या से भाग कर रहे हैं, सेम संख्या से, तो हमारे पास शेषफल क्या मिल रहा है, हमारे पास शेषफल 31 मिल रहा है। अब देखिए अब इन दोनों संख्या को हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी n1 और प्लस n2 इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं और उसको उसी संख्या से फिर से भाग करते हैं, तो शेषफल हमारे पास क्या मिलता है, 19 मिलता है। तो हमने पूछ रहा है कि d का मान क्या होगा, क्या हम पूछ रहे हैं d का मान क्या होगा, तो हमने क्या बताया, यानी भाजक का मान क्या होगा, तो हम भाजक कैसे निकालेंगे, तो जो भाजक d का मान है कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, r1 प्लस r2 जोड़ देंगे ना, यानी 46 प्लस 31 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इस 19 को माइनस कर देंगे, 19 को करेंगे माइनस कर देंगे, तो आप देखेंगे 6 क्या होता है 7 और 4 दिन क्या होता है 7, 77 में से आप जब 19 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आगे देखिए 7 में 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 8 बचेगा, 6 बचेगा तो 5 यानी 58, यानी इसका भाजक क्या मिला आपके पास, 58 मिला। भाजक क्या मिलेगा, 58 मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप फॉर्मुला याद रखिएगा कैसे,
और कोई आपके पास एक संख्या उसको किसी भाजक से भाग करते हैं शेषफल R1 मिल रहा है, कोई दूसरी संख्या उसको उसी भाजक से भाग कर रहे हैं तो शेषफल R2 मिल रहा है, फिर उन दोनों संख्या को जोड़ के उसी भाजक से भाग कर रहे हैं तो शेषफल R3 मिल रहा है, तो वो भाजक का मान क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, दोनों शेषफल को जोड़ के तीसरे वाले शेषफल को उसमें से घटा देंगे तो आपके पास भाजक मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब हमारे पास आता है कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे। अब देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया था कि आपके पास कोई संख्या n1 है जिसको हम लोग क्या करते हैं 15 से भाग कर रहे हैं, क्या किससे भाग कर रहे हैं 15 से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है, शेषफल क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है। अब देखिए इसी n2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, अब कोई दूसरी संख्या ले रहे हैं और उसको 5 से भाग कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं 5। अब देखिए 15 का एक फैक्टर है 5, ठीक है, तो इसको हम लोग भाग करते हैं तब शेषफल क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो आपसे पूछेगा ऐसे कि n1 और प्लस n2 को हम लोग 5 से भाग करेंगे, किसे भाग करेंगे 5 से भाग करेंगे, तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, तो हमने क्या कहता है जो भी काम हम लोग नंबर के साथ करेंगे सेम वही काम शेषफल के साथ करेंगे। हमने क्या किया दोनों नंबर को जोड़ दिया, तब यहाँ पे क्या करें दोनों शेषफल को जोड़ देंगे, तो 12 और 2 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे और इसको किससे भाग करेंगे 5 से भाग करेंगे और शेषफल निकालेंगे। तो 12 और 2 क्या, तो 14 और 14 को हम 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 4 बच जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का शेषफल क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, इसका शेषफल क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे और इस सारी चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए अब हम कैसे क्या करेंगे, ठीक है, अब देखिए दो और टाइप बचा है, उन दोनों टाइप को हम लोग समझ लेते हैं कि उन दोनों टाइप को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि अगर हमारे पास एक संख्या दी गई, जैसे हमारे संख्या हम ले लेते हैं 200, ठीक है, और हम लोग 200 को x से भाग करते हैं, किसे भाग करते हैं x से भाग करते हैं, तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा, शेषफल 8 आ रहा है, क्या आ रहा है शेषफल 8 आ रहा है। अगर हम एक संख्या 200 दिया गया जिसको हम लोग x से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 8 आ रहा है, तो पूछेगा कि x के कितने मान पॉसिबल हैं, यानी हम लोग x के कितने मान निकाल सकते हैं ये हमको बताना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको करा रखा है पहले भी, लेकिन हम फिर से कराते हैं। देखिए शेषफल 8 बचने का मतलब क्या है, शेषफल 8 बचने का मतलब क्या है, देखिए नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या हमने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, लेकिन हम फिर से आपको कराते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा शेषफल 8 बच रहा है, शेषफल 8 बचने का मतलब क्या है, ये जो 200 लिखा गया 192 प्लस 8 इसको हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं और नीचे लिखा गया x, यानी कि ये x क्या करेगा इस 192 को अगर पूरी बार विभाजित कर देगा तब 8 बच जाएगा, तभी तो शेषफल 8 बचेगा। यानी 192 और x से पूरी बार कट जाएगा तभी तो शेषफल 8 बचेगा, क्या हो जाएगा तभी शेषफल 8 बचेगा। यानी कि हम लोग इस 200 को 192 प्लस 8 के रूप में तोड़ दिया और ये x अगर इस 192 को कट कर रहा है, इसका मतलब कि x क्या है फैक्टर है, किसका x जो है वो फैक्टर है, किसका है 192 का। ठीक है, 192 का क्या है x एक फैक्टर है, तो यानी कि x का मान क्या है 192 का फैक्टर। लेकिन ये जो x है इस x का मान किससे बड़ा होगा, इस x का मान 8 से बड़ा होगा। क्यों 8 से बड़ा होगा, तो आप बताइए इस x का मान 8 से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर x से हमने 200 को भाग किया तो शेषफल 8 मिला, शेषफल क्या मिला 8 मिला, और शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, यानी भाजक हमेशा क्या होगा शेषफल से बड़ा होगा। शेषफल 8 दिया यानी x का मान हमेशा क्या होगा 8 से बड़ा होगा, x का मान हमेशा 8 से बड़ा होगा। यानी कि हमें बस क्या करना है x क्या है 192 का फैक्टर, तो हम क्या करना है बस 192 का टोटल फैक्टर निकाल लेना है। क्या करना है 192 का टोटल फैक्टर निकाल लेना है। तो हमने आपको कैसे बताया था 192 को आप अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे, क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। अगर आपको नहीं आता अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना तो 192 लिख लिया और इसका क्या करें फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 से काटेंगे, कैसे काटेंगे 2 9 क्या होता है 18 और 2 6 क्या होता है 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 24 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 12 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 1 बार कटेगा, यानी 2 2 4 2 6, यानी क्या मिला 2 की पावर 6 और इंटू 3 की पावर 1 मिला। हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया और हमें निकालना इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे, तो हमने कैसे बताया था जो भी पावर जो है इसको एक एक बढ़ा के इसकी गुणा कर दीजिए, यानी 6 को 1 बढ़ाएंगे 7, 2 1 को 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, 7 यानी 14, यानी इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे 14। तो कई बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दिया रहा है 14, तो आप क्या करें डायरेक्ट आप निकालेंगे 14 ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी x के कितने मान निकलेंगे तो 14 मान निकलेंगे। लेकिन ये गलत है क्योंकि इस 14 फैक्टर में से वो भी फैक्टर आए होंगे जो 8 से छोटे हैं। कैसे हैं 8 से छोटे हैं, ठीक है, और 8 से क्या है छोटे हैं। तो देखिए 8 से छोटे क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, ये 192 को काटने वाले ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 8 से छोटी है, तो आप बोलेंगे 1 भी इसको काटता है, 2 भी देखेंगे 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, देखिए 5 नहीं काटेगा क्योंकि इस लास्ट में 2 दिया, 5 नहीं काटेगा। और 6 के बाद इसके बाद क्या काटेगा, देखेंगे 8 क्या इसको काटेगा, तो आप देखेंगे कि 12 यानी 8 भी क्या करेगा इसको काट देगा, 8 भी इसको काट देगा, यानी इसको काटने वाली टोटल कितनी संख्या हो रही है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 8 से छोटी हैं, क्या 8 या 8 से छोटी हैं। यानी इस टोटल फैक्टर कितने आए थे 14 आए थे, और 14 में से 6 फैक्टर ऐसे जो 8 से क्या है छोटे हैं या 8 के बराबर हैं, ठीक है 8 के बराबर है, यानी 14 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 8,
यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 8। यानी पूछा जाए कि x के कितने मान पॉसिबल है, तो 8 मान पॉसिबल है। क्या है, 8 मान पॉसिबल है। यानी x के कितने मान निकल सकते हैं, आप सब बताएंगे x के 8 मान निकल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आएगा। इस क्वेश्चन को हमने नंबर ऑफ फैक्टर में भी समझा रखा है। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या में इस टाइप का क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, केवल एक क्वेश्चन बता दिए, क्योंकि इसमें भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने एक क्वेश्चन बता दिया। वैसे ये क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए लास्ट टाइप हमारे पास क्या बचा है कि अगर हमारे पास कोई संख्या n दी गई, क्या देखिए कोई संख्या n दी गई है जिसको हम लोग d से भाग कर रहे हैं, तो हमारे पास शेषफल क्या बच रहा है, 15 बच रहा है। शेषफल क्या बच रहा है, 15 बच रहा है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसी संख्या के 10 गुने को क्या करेंगे, इसी संख्या के 10 गुने को, यानी कि n को n क्या 10 गुना 10 हो जाएगा, और इसको हम लोग d से भाग करेंगे। अगर इसी सेम भाजक से, यानी जिससे हम लोग पहले भाग करते हैं उसी से अभी भाग करेंगे, तो हमारे पास शेषफल क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। शेषफल 6 आ रहा है। तो आपसे पूछ जाएगा कि ये जो भाजक है, इस भाजक का मिनिमम मान बताइए, यानी डी मिनिमम बताइए, यानी इसका मिनिमम कितना मान होगा, यानी सबसे छोटा डी का मान क्या हो सकता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं डी का सबसे बड़ा मान क्या होगा। ठीक है, तो दोनों का निकालने का सेम तरीका है। आप अगर छोटा निकालना सीख लेते तो आप बड़ा ही बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। आपसे क्या बोलेगा, अगर आपके पास एक n संख्या दी गई है जिसको हमने डी से भाग किया, तो शेषफल क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। फिर उस संख्या का 10 गुना किया और उसको डी से भाग किया, तो शेषफल क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने संख्या का 10 गुना किया ना, तभी हमने आपको पहले समझाया कि जो भी काम हम लोग शेषफल नंबर के साथ करते हैं, सेम वही काम शेषफल के साथ होता है। यानी इस संख्या का हमने 10 गुना किया है, तो इसका शेषफल भी 10 गुना होना चाहिए था। यानी कि अगर हमारे कोई संख्या देखिए ऐसे दिया गया है, सॉल्व करते हैं, n/d दिया गया। ठीक है, इसका शेषफल क्या है, 15 है। हमने इसका क्या किया, 10 गुना किया, इसका क्या किया, 10 गुना किया, तो इस संख्या क्या बन गया, 10n/d बन गया। तो हम शेषफल का भी क्या करेंगे, 10 गुना करेंगे। क्या करेंगे, 10 गुना करेंगे, तो 15 धामे क्या होगा, 150, यानी इसका शेषफल कितना है, 150 होगा। ठीक है, यानी कि 10n/d का शेषफल कितना है, 150 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसका शेषफल कितना है, 6 है। तो शेषफल 6 होने का मतलब क्या हम 150 को ऐसे लिख सकते हैं, 144 प्लस में 6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते अपन में d, क्योंकि देखिए तभी तो, और ये d क्या है, 150 को हम लोग 144 प्लस 6 लिखेंगे, तभी तो शेषफल 6 आने का मतलब कि 144 जो लिखा गया, ये d से पूरी बार क्या हो गया, कट गया, तभी तो 6 बचा है। 150 में से 144 d से पूरी बार कट गया और 6 बचा है, तभी तो इसका शेषफल 6 आया है। इसका मतलब ये जो d है वो क्या है, 144 का एक फैक्टर है। 144 का क्या है, एक फैक्टर है। यानी कि d क्या है, फैक्टर है किसका, 144 का। d क्या है, फैक्टर है किसका, 144 का। तो आपको क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना। लेकिन आप ये चीज नोटिस करेंगे, जो d का मान होगा वो बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, देखिए हम यहाँ पे n संख्या को अगर वो d से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है। यानी कि जो d का मान होगा वो 15 से क्या होगा, बड़ा होगा। d का मान क्या होगा, 15 से बड़ा होगा। यानी कि इसकी जो भी फैक्टर हमसे पूछा क्या है, d का मिनिमम मान क्या होगा, d का मिनिमम मान सबसे छोटा मान क्या होगा। देखिए d का मान हम 15 तक तो नहीं जा सकते, 15 से जस्ट बड़ी संख्या क्या होगी, 16। मान लेते कि d का सबसे छोटा, यानी 144 का वो फैक्टर लिखना है ना, क्या करना है, 144 के फैक्टर लिखेंगे। d है क्या, 144 का फैक्टर ही है, यानी हम 144 का फैक्टर लिखेंगे तो 1 2 3 ऐसे मान लीजिए फैक्टर इसका लिखते जा रहे हैं। क्या इसका फैक्टर लिखते जा रहा है। अब फैक्टर अगर हम 15 तक हम लोग देखेंगे कितने फैक्टर हैं, तो 15 तक चाहे कुछ भी फैक्टर दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि हमें d का जो भी मान चाहिए 15 से बड़ा चाहिए। अब 15 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है, 16। हम देखेंगे क्या 16 से ये जो 144 को कटता है कि नहीं कटता है, क्या 16 144 का फैक्टर एक नहीं है। अगर 144 का फैक्टर 16 नहीं हो तो 16 छोड़ के फिर उसकी अगली संख्या 17 से चेक करेंगे। क्या 17 इसको काटता है, 17 में नहीं काटता, फिर 18 से चेक करते। इस टाइप से हम लोग बारी से चेक करते हैं। लेकिन 15 के बाद जस्ट अगली संख्या थी 16, हम लोग देखेंगे क्या 144 का फैक्टर 16 है कि नहीं है। अब देखिए 16 9 क्या होता है, 144 से 9 कट जा रहा है, यानी 16 इसका फैक्टर है। यानी d का जो सबसे छोटा मान है, d का जो सबसे छोटा मान पॉसिबल है वो क्या है, 16 है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का मान क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा फैक्टर पूछता है तो क्या होता है, 144 हो जाता है। ये क्या होता है, सबसे बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 144, और यही क्या होता है, d का सबसे बड़ा मान हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम आपको यहीं तक रहने देते हैं। और इतने कॉन्सेप्ट में आपको अगर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखेंगे। और कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पाते तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपना डाउट भेज सकते हैं। उसको हम क्या करेंगे, अगली क्लास में आपके डाउट को दूर करेंगे और जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई उसको दोबारा समझाएंगे। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहें।